Assalamu alaikum students. Today we are going to study chapter number 6, states of matter. So first we should know about definition of matter. Matter is anything that has mass and occupies space. इसका मतलब ये है कि मैटर वो चीज़ होती है जो कि अपना कुछ मास रखती है और इसके साथ साथ वो जगह भी घेरती है। मैटर के 3 कॉमन स्टेट्स होते हैं जो कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है। सॉलिड की अगर हम बात करें तो सॉलिड का अपना एक फिक्स्ड शेप होता है और इसके साथ साथ इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, यानी इसका एक फ़िक्स वॉल्यूम होता है लेकिन इसका कोई शेप फिक्स नहीं होता। इसी तरह से अगर हम गैस की बात करें तो गैस का ना तो कोई शेप होता है और ना ही उसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इसे हम जिस भी कंटेनर या वेसल में रखते हैं वो उसी की शेप को एक्वायर कर लेता है, यानी हम इसे जिस भी कंटेनर में रखेंगे उस कंटेनर में जितना भी स्पेस अवेलेबल होगा वो उसको कम्प्लीटली ऑक्यूपाई कर देगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है काइनेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। बेसिकली ये काइनेटिक थ्योरी पर डिपेंड करती है और इसमें हम ये देखेंगे कि मैटर जो है वो इटसेल्फ छोटे छोटे पार्टिकल्स पर कंसिस्ट होता है और वो पार्टिकल्स या तो एटम्स हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स या आइंस। ये जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मोशन में होते हैं, यानी ये रेस्ट में नहीं होते बल्कि मूव कर रहे होते हैं और इन्हें जिस भी कंटेनर में रखा जाता है वो उसमें मुसलसल आपस में एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स और उस कंटेनर के वॉल के साथ कोलाइड कर रहे होते हैं और अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम मैटर के तीनों स्टेट्स को सेपरेटली स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम सॉलिड स्टेट की बात करते हैं। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजली अरेंज होते हैं, यानी इनका जो डिस्टेंस होता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल का वो बहुत ही कम होता है या नेग्लिजिबल होता है और इनके दरमियान इन्हें मूव करने के लिए जगह नहीं मिलती। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, अपनी ही जगह पर रहकर वाइब्रेट कर रहे होते हैं और इनकी मोशन को हम वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं, यानी एक जगह पर फिक्स्ड रहकर जस्ट वाइब्रेट करना। यही वजह है कि इनका अपना पर्टिकुलर शेप भी होता है और इनका एक फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है। जबकि अगर हम लिक्विड स्टेट की बात करें तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़े से दूर दूर होते हैं। इसी वजह का क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है इनके दरमियान, यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो इनका अपना कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स किसी भी डायरेक्शन में ईजिली मूव कर जाते हैं। अब क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव कर रहे हैं तो इनके अंदर जो है वो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है। जबकि अगर हम गैसियस स्टेट की बात करें तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं और इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल का। अब क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है कि वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। इसी वजह कर इनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है और इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पर हम कहते हैं कि गैसेस का अपना कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता और ना ही इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, क्योंकि हम इसे जिस भी कंटेनर में रखते हैं गैसेस के मॉलिक्यूल्स ओवरऑल उस कंटेनर के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं और रिजल्ट में हमें इनका कोई पर्टिकुलर शेप या वॉल्यूम नहीं मिलता। अब अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के रिस्पेक्ट से बात करें तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को अगर हम कंपेयर करें गैसेस के मॉलिक्यूल्स के साथ तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कंपैरेटिवली क्लोज़र होते हैं, तो इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेस।